हे कुबरेश्वर महादेव, कंकर शंकर की धरा पर बैठकर हम कथा सुन रहे हैं, तू ऐसी कृपा करना कि हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम देने की आदत डालें, लेने के लिए। ये तेरी करुणा हो सकती, एक तेरी कृपा हो सकती, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। जब हमारा विश्वास, जब हमारा भरोसा पूर्ण हो जाए तो समझ लो वो पूर्ण परमेश्वर मिलने में अब देरी नहीं हो पाएगी। पर भरोसा कैसा, विश्वास कैसा? पति पत्नी नाव में सवार होकर जा रहे हैं, जहाज में जा रहे हैं, और जहाज पानी में डूबने वाला है। पत्नी ने अपने पति से छत पर जाकर कहा कि यह जहाज पानी में डूब रहा है, सब बच रहे हैं, सब बचा रहे हैं, अपने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को सब बचा रहे हैं, आप भी मुझको बचाइए। पति सुनामी लहरों का आनंद ले रहा था, समुद्र की लहरों का आनंद ले रहा था, वो उसमें मस्त है। पत्नी फिर नीचे जाकर फिर आकर कहती है, सब अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे हैं, आप नहीं बचाओगे? ये जहाज डूबने वाला है, मैं मर जाऊंगी, आप मुझे बचाओगे नहीं? मुझे लगता है कि तुम यही चाहते हो कि मैं मर जाऊं और तुम दूसरी शादी कर लो, इसलिए तुम मुझे बचा नहीं रहे। मैं मर जाऊंगी तब मालूम पड़ेगा तुमको। पति ने जेब में से बंदूक निकालकर पत्नी के सिर पे रख दी। मरो मरो करती है, मैं तुझे अब भी मार डालता हूं। पत्नी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं कि तुम मुझे नहीं मार सकते। पति ने कहा, तुझे अपने पति पर इतना भरोसा है कि बंदूक सिर पर रखी है, खटका दबने वाला है, और तू कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। उतना ही भरोसा मुझे मेरे कुबेर भंडारी पर है कि वो मुझे डूबने नहीं दे सकते। मेरा कुबरेश्वर नाथ, मेरा कुबरेश्वर बाबा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। एक बार दृढ़ता तो करो, एक बार विश्वास को दृढ़ी तो बनाओ। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, 38 साल 38 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। अड़तीस वर्ष के बाद बाबा की कृपा से अभी कथा चालू करें, बुलाऊंगा ये, इन सबको बुलाऊंगा जो पढ़ रहा हूं, प्रयास पूरा कर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की कृपा किसको कहते हैं? दया किसको? एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी यहां चालू करें, एलईडी यहां चालू करें। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा,
जब भीतर से जागृत होता है तो शिव देने में देरी नहीं करता है। पर भरोसा कितना होना चाहिए, जैसे बंदूक माथे पर रखी हुई है और पत्नी मुस्कुरा कर कहती है कि मुझे विश्वास है तुम मुझे नहीं मारोगे, मेरा भरोसा कहता है, वैसा ही भरोसा आपके अंदर होना चाहिए कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे डूबने नहीं देगा। वो तार, वो डूबने नहीं देगा, वो तार देगा। कल एक बहन जी कह रही थी कि गुरुजी, हम जब भोजनशाला में आ रहे थे तो कहा कि गुरुजी शिव जी के मंदिर जाना जरूरी है क्या? शंकर के मंदिर जाना जरूरी है? हमने उस बहन जी का प्रश्न सुना और उत्तर हमने कहा हम बाद में देंगे, और स्मरण में अभी आया कि उसने पूछा क्या मंदिर जाना जरूरी है? हमारा निवेदन है, सुदामा भगवान कृष्ण के मित्र थे। क्या भगवान को याद नहीं था कि सुदामा मेरा मित्र है? जम के बोलो जरा, याद था कि नहीं था? भगवान कृष्ण को यह याद था कि सुदामा मेरा मित्र है, तो फिर भगवान इंतजार क्यों करे उसको 3 लोक का राज्य देने में? सुदामा तो मित्र था। और सुदामा जी करते क्या थे आपको मालूम है? पूरे गांव में भगवान के नाम का उच्चारण करना, भिक्षा थोड़ी सी ग्रहण कर कर अपने परिवार का पालन करना। माता जी ने प्रश्न किया क्या मुझे मंदिर जाना जरूरी है? हमें मंदिर जाना जरूरी है? हम घर में भी तो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा सकते, चढ़ाओ। सुदामा भी अपने नगर में, अपने गांव में भगवान का भजन करते थे, भजन करते, कीर्तन करते, मंत्र जाप करते, स्मरण करते, फिर भी सुदामा जी का जो दुख था, सुदामा जी की जो तकलीफ थी वो कटी नहीं। फिर सुदामा जी का दुख कब कटा? कब पहुंचे सुदामा जी? जब एक तंदूल थोड़ा सा पड़ोसन से यहाँ से मांग कर पत्नी के पल्लू में सुशीला के फटे हुए उस वस्त्र में डालकर बांधकर भगवान द्वारकानाथ के दरवाजे पर जब वो पहुंचे, तब भगवान ने बस देखा, पूछा भी नहीं कि दुख क्या है, और भगवान द्वारकानाथ ने उसका दुख काट दिया। भगवान द्वारकाधीश ने उनका दुख काट दिया। मंदिर क्यों जाना जरूरी है? शंकर के भगवान के दरवाजे पर क्यों जाना जरूरी है? कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर आकर प्रणाम करना, कंकर शंकर पूजन करना, रुद्राक्ष लेना, जाना। अभी भले रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है, ये हम पहले अपने व्यासपीठ से बोल चुके। क्यों जाना जरूरी है मंदिर तक? मंदिर तक जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुदामा भगवान कृष्ण तक गए तो 3 लोक का राज्य पा गए। उसी तरह जब हम भगवान के दरवाजे पर जाते हैं, भले कुछ मत मांगो, पर शास्त्र कहता है शंकर भगवान की चौखट पर पहुंचते से ही, शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाते से ही भगवान शंकर के दरवाजे पर महालक्ष्मी विराजमान रहती हैं, नंदी विराजमान रहते हैं, कूर्म भगवान स्वयं नारायण विराजमान रहते हैं। उस समय पर स्वयं भगवान शंकर आज्ञा कर देते हैं कि जो मेरे दिवालय तक, शिवालय तक आए
उसके दरवाजे का एड्रेस मैं जब रोज निकल कर जाऊं तो तुम्हें बताना, तुम्हें एक एड्रेस निश्चित करा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी मनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे हो, आप उसके दरवाजे पर आए हो तो अब उसका भी फर्ज है कि आपके दरवाजे पर उसे आना ही पड़ेगा। अब ये उसका फर्ज है। 33 कोटि देवता में कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज प्रतिदिन शाम के समय अपनी पत्नी को लेके घूमने जाता हो। अपनी धर्म पत्नी के साथ कोई ऐसा देवता बता दो जो रोज भ्रमण करने जाते हो। 33 कोटि देवता में कोई एक देव बताओ जो अपनी धर्म पत्नी के साथ प्रतिदिन भ्रमण के लिए जाते हो, प्रतिदिन। और लक्ष्मी जी ने एक बार भगवान नारायण जी से कह दिया था कि शिव जी अपनी धर्म पत्नी को रोज घुमाने लेकर जाते हैं प्रदोष काल में शाम के समय पर, आप भी मुझे लेकर चलो। लक्ष्मी जी जिद पे अड़ गई। देवरानी को घूमता हुआ देखकर जेठानी कभी कभी बोल देती है अपने पति से, देख लो वो चल दी है भैया जी और तुम मुझे लेकर नहीं जा रहे, लेकर चलो हमको भी। वो भी तो चले जाते हैं, वो भी तो घूम आते हैं, आप हमें लेकर चलो। कहा, भगवान विष्णु ने कहा ठीक है चल, मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं, तैयारी कर। लक्ष्मी जी ने तैयारी करी, शाम को ही चलेंगे अपन भी, वो भी प्रदोष काल में जाते हैं, अपन भी प्रदोष काल में जाएंगे। ठीक है चल। शाम का समय प्रदोष काल का, लक्ष्मी जी हो गई तैयार। तैयार होने के बाद उन्होंने लगाया अलमारी में ताले। ताले लगाते लगाते 8 दरवाजे, 16 खिड़की सब बंद करना, बंद कर कर द्वारपालों से बात करना, फिर बात करते करते बाहर पहुंचना, फिर ड्राइवर को बुलाना गरुण को, फिर गरुण जी आए। इतनी देर में अंधेरा छा गया। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा अब तो रात होने वाली है। भगवान नारायण कहते हैं तो तू बता। प्रभु अब एक काम करते हैं, कल चलेंगे, कल चलेंगे। पर एक संशय मेरे मन में है, आप उसका उत्तर देंगे क्या प्रभु? भगवान विष्णु ने पूछा कौन सा संशय? शंकर भगवान और माता पार्वती, शिवजी डमरू खड़काते हैं, पार्वती नंदी चढ़ जाती है और दोनों निकल जाते हैं एकदम एकदम, ना कहीं ताला लगाना, ना दरवाजा बंद करना, ना अलमारी बंद करना, ना गुच्छा टांगना, चल दिए वो तो। भगवान नारायण बोले कुछ होए तो लगाए। उनके पास में अगर अलमारी हो तो ताला लगाए, दरवाजे हो तो ताला लगाए। कैलाश में कौन सा दरवाजा है साहब? वो तो अड़भंगा होकर बैठा हुआ है, जो आया उसके साथ चला जाता है, जो दिल से पुकार। शिव और पार्वती जी की जो जोड़ी है ना, वो बड़ी विचित्र जोड़ी है। शंकर भगवान और माता पार्वती जी की जो जोड़ी है वो बड़ी बड़ी विचित्र जोड़ी है। शिव जी डमरू खड़काते हैं, पार्वती जी तुरंत नंदी चढ़ जाती है। और पति हमारे यहाँ आज के जमाने में गाड़ी का हारन बजाए तो पत्नी के आ रही हूं, आ रही हूं, फिर उसने हारन दिया, चल बस 2 मिनट और, वो तो लगी लाइन खींचने में और डब्बा भरने में। फिर उसने हरन दिया, चल रही है कि चल रही, आ रही, इतनी जल्दी क्या तुमको? 5 मिनट रुक नहीं सकते? पति ने कहा मैं जब दुकान पे से आया था तो मैंने तुझे फोन पर बोल दिया था
कि अपन इतनी बजे चलेंगे तो तैयार होके क्यों नहीं बैठी? और जाना था शादी में, पहुंच भी गए, चर भी खा भी लिए, खा भी, और खाने के बाद जब वहाँ से फिर वापस गाड़ी में बैठ के चले, और जो दोनों में एक भारत दूसरा पाकिस्तान, पूरा से और पीछे बैठी बैठी गाड़ी पे, अब नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगी, देख लो, कभी ना जाऊं तुम्हारे साथ, कभी नहीं। आज मैं अपने बाप की सौगंध खाऊं, नहीं जाऊं। पति भी इतना खुश, भगवान ऐसी शादी कराते रिया कर। पर शंकर पार्वती के साथ में यह भेद नहीं है। शिव जी ने डमरू का नाद किया, पार्वती जी मुस्कुराकर शिव जी के नंदी पर चढ़ गई। क्यों? पार्वती जी का नंदी चढ़ने का कारण केवल इतना था क्योंकि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो जल चढ़ता है, वो जल चढ़कर जब शिवलिंग पर जल चढ़ता है तो वो जलाधारी पर आता है, और ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल है। पार्वती जी ने अपने हाथों में जल को झेला है, तो उनको मालूम है मैंने इससे जल लिया है, तो मुझे इसके दरवाजे पर ले जाकर शंकर के द्वारा इसका कल बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पार्वती, मैंने अगर जल लिया है, शंकर भगवान के शिवलिंग पर एक लोटा जल अगर इसमें समर्पित किया है, तो वो मेरी हथेली पर, मेरे हस्त कमल पर आया है, मेरे सामने आया है, तो मैंने अगर लिया है तो इसका कल बदलने की जवाबदारी मेरी खुद की है। एक खगड़िया बिहार के हम लोग कथा करने गए थे, जब वहाँ के एक भाई यहाँ पर बैठे हैं, उसके खगड़िया बिहार के पास के गांव के हैं, और उस लड़के का कोई कामकाज नहीं था। कहाँ बैठा है? आया हुआ है सर। हाँ, ये बैठा, कोई कामकाज नहीं था। अब धर्मशाला में ठहरे थे शायद हम लोग, अग्रवाल धर्मशाला थी, उस अग्रवाल धर्मशाला थी खगड़िया में, अग्रवाल धर्मशाला में हम ठहरे थे, और ये सेवा में लगा हुआ था वहाँ पर बच्चा की ये सेवा करना है, वो सेवा करना है। अब ये पूछे महाराज जी बहुत तकलीफ है। हमने कहा भोलेनाथ जी है तो सरी, उनसे विनती करो, खगड़िया में कथा चल रही है शिव महापुराण की, निवेदन करो। हम तो कुछ बताते नहीं हैं, कुछ भी नहीं बताते। आप शिव कथा सुनो, उसके सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं। कोई हमसे कहे कि हमारा दुख मिटा दो, तो तुम हमारा मिटा दो। हमारा दुख तो स्वयं शंकर जी मिटाते हैं, तो हम किसी का दुख कैसे मिटा सकते हैं? आपका और हमारा दुख मिटाने वाला शिव। अब ये पीछे पकड़ा, बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। अब जाते जाते कहे कि कुछ तो बता दो, तो हमने कहा श्री शिवाय नमस्ते। अब ये कहता है गुरुजी जरा इसको माइक दो, माइक दो, माइक दो, इसको बिहार का है, इसको दो माइक दो। कहा है गुरुजी इंडियन करेंसी तो जान दो, भारत का रुपया तो अपनी जगह पर है। मेरे बाबा ने ऐसा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करा कि डॉलरों में खिला रहा है, ऐसी कृपा है। कौन सा गांव है बेटा आपका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी हम बाबा सिंहेश्वर नगरी मधेपुरा बिहार से हैं जी,
और 15 साल से जब तक शिव को जल नहीं चढ़ाते हैं तब तक अपने अंदर जल ग्रहण नहीं करते हैं। शिव शिव शिव। और खगड़िया बिहार से हमारे नवीन जी हैं जो कथा करवाए हैं, उनके साथ में आए हैं, वो हमारे मित्र हैं। और जब भी ये कहीं भी जाते हैं शिव महापुराण में तो हमको लेके जाते हैं। अब बाबा की कृपा है तुम पे? मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है गुरुजी, मैं 2200 रुपया का नौकरी करता था और जब भी अभी रुद्राक्ष महोत्सव में आता हूँ आपके कृपा से तो फ्लैट से ही आता हूँ और फ्लैट से ही जाता हूँ। गुरुजी कमाने की बात जहाँ तक रही तो आपसे जब से मैं 2019 से आपका कथा सुना हूँ, अगर आप नहीं रहते तो हम युवा को सुसाइड करना पड़ता। धन है आपकी कथा कि हम युवा को आगे बढ़ाया है। शंभु 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 बेटा, शिव कृपा। कमाने की बात रही तो बहुत सारे लोगों ने मेरी दुकान बंद करना चाहा गुरुजी, लेकिन आपके कृपा से इंडियन करेंसी तो क्या आज मुझे डॉलर में भी रुपया आने लगा है। जय हो ये हम कभी हर हर महादेव। बैठो बेटा बैठो। तेरा ही दिया खाया दिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। अब ये बोले कि गुरुजी कुछ बताओ, हमने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करते जाओ, अपनी किस्मत का ताला खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इससे बढ़कर क्या है? वो कहते हैं ना, तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। तेरा कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। बम बम भोला मेरा बम बम भोला, बम बम भोला मेरा बम बम भोला। जरा अच्छे से बोलोगे ना तो तुम्हारे होठों में कंपन आएगा, थोड़ा सा बोल के देखिए। बम बम भोला मेरा बम बम भोला, बम बम भोला मेरा बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले, ब्रह्मा जी बोले विष्णु जी बोले। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। कुबरेश्वर लागा है मेला, बोलो भाई बम बम भोला। तेरी कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। कोड़ी लगे ना धेला, मुख से बोलो बम बम भोला। ये भगवान शिव का वो मंत्र है। शिव नाम उच्चारण करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना, शिव नाम को भजना, शंकर का स्मरण करना, शंकर की भक्ति में डूबना, ये वो तत्व है कि आपको फर्श से उठाकर अर्श तक लेकर जाएगा। और निश्चित है एक नीचे से भी ऊपर की सीढ़ी तक का पथ निश्चित कर देगा। वो मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। भगवान ओगड़दानी के मूल मंत्र का स्मरण करते रहो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ये वो मंत्र है जिसका उच्चारण करने पर भगवान शंकर दौड़ आते हैं। दौड़
शिव महापुराण ने दो चीजें बड़ी विचित्र, वैसे तो दिया शिव पुराण ने बहुत कुछ है, पर दो तीन चीजें ऐसी है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। दूसरे नंबर पर है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीसरे नंबर पर है जब दुख की घड़ी हो तो वो 9:15 वाला जो उपाय है वो दुनिया का ऐसा उपाय है कि अच्छा अच्छा दुख कटकर ही रहता है, दुख कटकर ही रहेगा। केवल एक विश्वास दृढ़ होकर। एक पत्र बड़ा सुंदर है, मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। कहीं बैठी हो किरण देवी? मेरा नाम किरण है, मैं रायसेन सिलवानी से आई हूं। मेरा बेटा है अजय, 4 साल से नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन नंबरों के कारण नहीं हो पा रहा था, बहुत उदास रहता था। मैंने उसको बोला कि चिंता मत कर, वो सीओर वाला महाराज कहता है कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा, परिश्रम पूरा कर, कर्म कर और साथ में भोलेनाथ जी पर विश्वास कर, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मेरे से कहता है माँ, सभी पंडितों का तो यही काम है कि कुछ ना कुछ बोलते रहना, कुछ ना कुछ उपाय बताते रहना, क्या होगा? मैंने अपने लड़के से कहा तू एक बार कथा के पंडाल में जाकर बैठ के कथा तो सुन और चल, मैं भी चलती हूँ सीहोर कुबरेश्वर बाबा के धाम, वहाँ चलकर दोनों बैठते हैं। हम बाबा के कुबरेश्वर धाम आए, भोपाल की कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करी, और बाबा की कृपा किसको कहते हैं? गुरुदेव, आज मेरे भोलेनाथ जी ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा की कृपा से पुलिस में सिलेक्शन होकर इसी कुबरेश्वर धाम पर मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है, यहीं ड्यूटी लगी है बाबा के दरबार, यहीं आज उसकी ड्यूटी भी कुबेरेश्वर धाम पर है। इसको शिव भक्ति कहते हैं। और फिर मेरा निवेदन है, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, 6 मार्च से 12 मार्च तक शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में प्रारंभ हो जाएगी। हमारा तो इतना सा निवेदन है पंजाब वालों से, हरियाणा वालों से, दिल्ली वालों से, आसपास के क्षेत्रवासियों से, एक बार दिल से, कथा का समय वहाँ भी 1 बजे से 4 बजे तक है, दिल से पंडाल में बैठकर मांगकर तो देखो बाबा से, 3 महीना 4 महीने के अंदर तुम्हारा भी पत्र व्यासपीठ पर जरूर होगा, जरूर। फिर एक पत्र आया, पुष्पा जायसवाल, मेरे पति विजय जायसवाल, रेणुकूट सोनभद्र जिला से आई हूँ, जिला सोनभद्र से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर भी पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर चल रहा है पत्र, आप पर भी पढ़ सकते हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं था, कहीं बैठी हैं, आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं भगवान शंकर को टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा को गुरु बना लिया। मैं आपसे कभी मिली नहीं, शंकर को गुरु बनाया, टीवी पर सामने कथा सुनती सुनती गुरु पूर्णिमा की आपको गुरु बनाया। मेरी कोई इतना मेरे पास वैभव नहीं कि मैं करूं क्या। तब मेरी भाभी की बहन के कहने पर मैंने कथा श्रवण करते हुए बाबा को ही अपना सब कुछ मान लिया। मेरे 2 बेटे
और मेरे पति के पास कोई काम नहीं था, ना बेटों के पास काम था, ना मेरे पति के पास कोई काम नहीं था। तब मैंने संकल्प लिया कि पशुपतिनाथ का व्रत करूंगी, टीवी पर कथा सुनूंगी, नजदीक में कथा होगी तो पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। हमने बाबा से विनती कर, बाबा की 2022 में जब काशी में कथा हुई उस कथा को श्रवण करा, और दूसरी कथा सीहोर में कुबरेश्वर बाबा के धाम पर रुद्राक्ष महोत्सव की सुनी। बाबा ने इतनी कृपा कर दी कि मेरे दोनों बेटे और मेरे पति सबको बाबा ने ऐसा काम दे दिया कि खुद की कंपनी मेरे बाबा ने चालू करा दी, और आज मेरे बाबा ने हमको जमीन, मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बाबा की कृपा से हो गई। ये शिव तत्व, उसकी कृपा। दुनिया की दृष्टि में भले कुबरेश्वर धाम पर आए हो, बोलोगे जाओगे, जितने मेरे बेटे बैठे हैं, जितने मेरे नवयुवक बेटों ने व्यवस्था संभाली है, भोजन की लाइन लगा रहे हैं मेरे बेटे, बेटियां भोजन भंडारे में सेवा कर रही हैं, बर्तन थाली की सेवा। तुम्हारे घर में बर्तन की थाली एक बार साफ होती होगी, पर वहां बैठकर जो सेवा दे रहे हैं, एक थाली को 5 बार धोकर फिर तुम्हारे पास आ रहे हैं। एक प्लेट 5 बार धुलकर फिर भोजन की थाली तुम्हारे पास आ रही है, साफ होकर, पूछकर। बाबा के धाम में कोई झाड़ू की सेवा लगा रहा है, कोई भोजन परोसने की सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है। मेरे बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे शंकर भगवान के नाती पंथियों से निवेदन है, कुबरेश्वर धाम की धरा पर आए हो ना, तुम्हारा नाना तुमको खाली नहीं भेजेगा, तुम्हारी जेब में जरूर कुछ रख कर भेजेगा। विचार ना करिएगा। सेवा का फल खाली, कल कथा में कहा था, सेवा और पुण्य में, भगवान की आराधना में और सेवा में और पुण्यता में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आप करे हो बाबा के धाम पर आकर सेवा, आपने करी है, शिव की भक्ति, शिव का स्मरण, वो खाली कैसे चलेगा? तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया बोलेगी, बाबा तू मुख मेरी लगी परी। जी बोल रही है, बस का टिकट लेने की हैसियत नहीं थी, और घर में 2-2, 4-4 4 व्हीलर बाबा ने खड़ी करवा दी है। ये बस के टिकट की भी हैसियत नहीं थी। लोग ताना देते थे, बाप भी बैठा है, बेटे भी बैठे हैं, लाले हैं भोजन के। किसको उम्मीद थी कि जिसके पास टिकट का ना हो उसके घर में भी 4 व्हीलर 4-4 खड़ी हो जाए। ये शिव कृपा। तेरे दरबार की बाबा निराली शान है, तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है,
मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़े। मैनू लगी परी दीनू, बाबा तू वैना तोड़ी। मैनू लगी परी दीनू, बाबा तू वैना। एक विश्वास की दृढ़ता भीतर हो तो शिव क्यों ना हो। त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर तो नंदी पर बैठकर प्रतिदिन निकलते हैं। 33 कोटि देवता में कोई देवता नहीं जो रोज निकलते हो। पुकारना पड़ेगा तब आएंगे, पर मेरे शंकर को तो तुम एक लोटा जल चढ़ा दो, मत बुलाओ। जल का फर्ज अदा करने के लिए एक ना एक दिन मेरा शंकर भगवान तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचता जरूर है। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम आए हैं, हम कहते हैं तुम कुबेरेश्वर धाम नहीं आए हो, तुम बाबा को अपना एड्रेस देने के लिए यहाँ पहुंचे हो कि हमारे यहाँ आ जाना, दुख मिटा जाना। आ जाना, दुख मिटा कर जाना, कष्ट मिटा कर जाना, तकलीफ मिटा कर जाना। तेरा नाम कुबेरेश्वर है, तेरा धाम 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य है। दुनिया में शिवलिंग पूजावे, तेरे यहां कंकर पूजा जावे, ऐसा कुबेरेश्वर धाम है। सहज है का एड्रेस बताने के लिए आए। और वो तुम आए हो, तुम एक पत्र देखिए, पत्र देखिए। मेरे बच्चे का नाम रियांश सोरी है, उम्र 6 साल का है। कहीं बैठे हैं बेटा रियांश सौरी? बाबू आया है? रियांश आया है? रियांश सोरी आए हैं? आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। 6 वर्ष का है। - 2024 में प्रथम में बेटे के गले में दिक्कत हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा कि गांठ हो गई है। जांच होने पर मालूम पड़ा कि कैंसर हो गया है। मेरा बच्चा जिसके गले में कैंसर बता दिया गया, रायपुर के हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। डॉक्टर ने बच्चे के गले को देखकर गठान की जांच भेजी और फिर जांच कराई तो कैंसर निकला। उस कैंसर का नाम था लिम्फोमा कैंसर। फिर डॉक्टर ने हमको संजीवनी अस्पताल भेज दिया, रायपुर में रिफर कर दिया। हम वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी उसका इलाज चला और इलाज करते 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 डॉक्टर ने कहा कि शरीर के अंदर कैंसर फैलता जा रहा है, इसकी रोकथाम तो बड़ी मुश्किल है। कीमो चलेंगे, इलाज चलेगा। हमने कहा डॉक्टर साहब आप कीमो भी करो, इलाज भी करो, दोनों करो, पर हमारे बच्चे को बचाने का प्रयास तो करो। तब कीमो की तारीख दी गई और कीमो की तारीख के बाद में इलाज के लिए हम उनसे दवाइयाँ लेकर आ गए
और कीमो की तारीख लेकर आ गए। एक आंटी ने, हम जब कैंसर हॉस्पिटल से निकले तो आंटी ने कहा कि एक बार प्रयास करो कि सीहोर का कहीं रुद्राक्ष मिल जाए तो वो ले आओ या तुम चले जाओ। हम सीहोर आ गए, कंकर शंकर पर बेटे को लेकर प्रार्थना करी, रुद्राक्ष साथ में लेकर गए, तांबे के कलश में उसको डालते पिलाना शुरू किया और साथ में हमारे नज़दीक में जो शिव का मंदिर है वहाँ जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जब फिर 1 महीने के बाद जो तारीख आई थी कीमो की, फिर से उसका रिपोर्ट निकालने के लिए भेजा गया और बच्चे का जब रिपोर्ट निकालने के लिए भेजा गया तो पत्र में आप पढ़ेंगे कि बच्चे की सारी गठानें गल चुकी थी और बच्चे का कैंसर नहीं निकला। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर की शरणागति किसको कहते हैं? शिव की भक्ति किसको कहते हैं? पहले तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, शिव को केवल पाषाण पत्थर या कंकर ना समझा जाए, शंकर को अपने भीतर का विश्वास समझा जाए, भरोसा। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो गंगा हूं, नहीं तो दिन रात बह रही, दिन रात। अभी रिसर्च सेंटर में रिसर्च किया गया कि 66 करोड़ लोग प्रयागराज में गंगा जी का स्नान कर कर चले गए और 66 करोड़ लोग जब स्नान कर कर गए, अच्छा बेटी, स्नान कर कर गए, उसके बाद जल को नापा गया तो भी वो जल सामान्य जल से लाखों गुना शुद्ध था। खड़े हो जाओ। श्री शिवाय, दोनों हाथ उठाकर बोल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रोते नहीं, अब आँख का सुपोच उठा, रोते नहीं, ठीक है ना, बाबा की कृपा ले। शंभो, ठीक है, प्रणाम करो बाबा को। चलो आंसू पोछो बेटा, आंसू पोछो, आंसू पोछ के बच्चा कहता था, डॉक्टर साहब मैं दूसरी बार आऊंगा ना तो पूरा ठीक होकर आऊंगा, क्योंकि मैं सीहोर जा रहा हूं। शंभू आराम। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप शिव पर आश्रित हो। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, डॉक्टर शिव का एक प्रतिबिंब है। जब शरीर में रोग आए, बीमारी आए, तकलीफ आए तो अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में, चिकित्सा केंद्र में, बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, दवाइयाँ दे, खाओ, पर साथ में शिव पर विश्वास करते जाओ। वो दवाइयाँ कोई दूसरा नहीं देता है। हम फिर निवेदन करेंगे, वो डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है जो तुम्हें ठीक करने का पूरा प्रयास करता है, पूर्ण प्रयास। शिव को जानना, शंकर विश्वास है, शिव पूर्ण विश्वास है। मेरे शंकर भगवान को आधा विश्वास नहीं चाहिए। शिव जी को चावल का आधा दाना नहीं चढ़ता, शंकर जी को एक दाना चावल का चढ़ता है, पूर्ण चढ़ता है। शंकर भगवान को
बेलपत्र पूर्ण चढ़ती है, पुष्प पूर्ण चढ़ता है, श्रीफल फोड़ कर नहीं चलता, पूर्ण चढ़ता है, क्योंकि मेरे शिव पूर्ण है। पूर्ण। आप शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो, आप शंकर जी को अपना एड्रेस बताने के लिए जा रहे हो। शिव जी को अपने मन का भाव बताने के लिए जा रहे हो। और जब आप दिल से देवाधिदेव महादेव को, शंकर को, अपने भाव को व्यक्त करते हो ना, कहते हो ना दिल से, वो दिल से सुनता है। प्रतिदिन 33 कोटि देवता में केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव हैं, जो प्रतिदिन अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर सवार होकर प्रत्येक जल चढ़ाने वाले शिव भक्त के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसके लिए वो अग्रण्यता कर कर खड़े रहते हैं। जिसके पांव में तकलीफ होती है, पांव में कष्ट होता है, दुख होता है, तो वो कुछ ना कुछ कुर्सी ढूंढता है। बोलो ढूंढता है कि नहीं ढूंढता? जम के बोलो जरा, ढूंढता है। टिकने की जगह ढूंढेगा। पांव में कष्ट है, तकलीफ है, टिकने की जगह ढूंढता है, कुर्सी ढूंढता है, सहारा ढूंढता है, आसरा ढूंढता है। फिर निवेदन है, पांव में तकलीफ है, कुर्सी ढूंढो, मना नहीं। शरीर में कष्ट है, टिकने के लिए आसरा ढूंढो, मना नहीं। पर जब दिल में दुख होना, तो शंकर के आश्रय के सिवा किसी का आसरा श्रेष्ठ नहीं। जब दिल में दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, हृदय जब कछोटा जाए, जब नेत्र से अश्रु बह रहे हों, तब उस समय पर केवल शिव नाम का उच्चारण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तब एक आश्रा शिव की शरणागति ग्रहण करो। एक बात पूछे, उत्तर दोगे? अरे बोलो तो जम के। ठीक है। बच्चे रात को चिल्ला रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, मस्ती कर रहे हैं, तुम्हें नींद आ रही है, क्या करोगे? क्या करोगे? बच्चों को डांटोगे, चुप हो जा, समझ में नहीं आ रही तेरे को, नींद आ रही मेरे को। बच्चे परेशान करें तो बच्चों को डांट सकते हो, पर नींद आ रही है और मक्खी परेशान करे तो? भरचक नींद में फिर उड़ के आई, सोचो, बच्चे परेशान करके करें तो डांट सकते हो, पर मक्खी परेशान करे तो डांटोगे? हट, एबली ना जाने कहां से आ गई, परेशान कर रही है, मक्खी को डांट सकते हो? नहीं। बस यही शिव पुराण कहती है, संसार
परेशान करे ना तो उसको समझाया जा सकता है, पर ये मन जब परेशान करता है ना तो इसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। मन को साधना, मन को साध लो तो बहुत समझ लेना कि जीवन का सारा सुख अपने आप प्राप्त होगा। मन सधे तो सधे, मन के साथ। और मन ही तो दुखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, मन दुख गया। किसी ने गाली दे दी, मन दुख गया। किसी ने ताने दे दिया, मन दुख गया। आस लगा कर बैठे थे उससे और उसने साथ नहीं दिया तो मन दुख गया। कितना तो कोई ये थोड़ी ना कहता कि उसने शरीर दुखा दिया, उसने मन दुखा दिया। मेरा मन दुखाया है, मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा हृदय तोड़ दिया, मेरा मन दुखा दिया। कोई नहीं कहता कि शरीर दुखा या मन दुखने की बात आती है कि मन दुखा। और मन जब जब दुखे तब तब शंकर की शरणागति में जाओ। एक बार का बात है, बड़ी सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बनिए के घर में एक लड़की ने जन्म लिया, एक बेटी ने जन्म लिया। बनिया बड़ा खुश हुआ कि मेरे घर में स्वयं लक्ष्मी आ गई, स्वयं लक्ष्मी मेरे घर में जन्म ले गई। दुनिया के लोग ताना देते, अच्छा हुआ बनिया के घर में लड़की हो गई, एक लड़की हुई, दो लड़की हुई, तीन लड़की हुई, चार लड़की हुई, पांच लड़की हुई, लोग ताना देते। पर बनिया बड़ा खुश होता कि मेरे शंकर तूने बड़ी कृपा करी है, भोलेनाथ तूने बड़ी करुणा करी। दक्ष प्रजापति के यहाँ पर 60 कन्याओं का जन्म हुआ, तब एक कन्या सती जैसी आई जिसने शंकर भगवान के लिए अपने प्राण त्याग दिए। मेरे घर में भी एक सती तो जरूर जन्म लेगी, ये बनिया सोचता था। ये बनिया के मन में भाव उत्पन्न होता था। हुआ समय, बनिया की बेटी पुरुरुवा इतनी समझदार थी कि वो भगवान शंकर की भक्ति में दिन रात डूबी रहती थी, शिव की भक्ति। एक बार बनिए का पूरा पैसा किसी व्यापार में लग गया और व्यापारी ने वो पैसा नहीं दिया। बनिया रोता रहता। पुरुरुवा कहती बाबू से, बाबूजी क्यों रोते हो, पिताजी क्यों रोना, यहीं पृथ्वी पर आकर ही तो आपने कमाया था और पृथ्वी में आकर ही आपने कमा दिया, तो फिर रोना क्या। पुरुरुवा तेरी 5 बहनों का जब विवाह होगा, तू 6ठे नंबर पर है, तेरा विवाह होगा तो धन कहां से आए, कैसे धन आएगा, कहां से धन आएगा, कैसे दूंगा मैं, कैसे ले जाऊंगा मैं, कैसे परिणाऊंगा मैं। पुरुरुवा हम जिस जगह पर बैठे हैं ना, हमारा नाम हमें बनिए से कहा जाता है तो धन भी ढेर लगता है बेटी को ब्याहने के लिए। पुरुरुवा क्या सोचना, इसलिए दुख होता है, मेरा धन चले गया। पुरुरुवा ने कहा पिताजी, जिसने मृत्यु लोक में जन्म दिया है, जिसने भूमंडल पर मृत्यु लोक में जन्म दिया है, भगवान शंकर ने हमको पृथ्वी पर भेजा है। अगर जन्म उसने दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसकी है, तो विवाह करने की जवाबदारी भी उसी की है। जितनी जवाबदारी है सब शंकर की है। आप टेंशन क्यों लो, आप तो छोड़ दो शंकर भगवान के ऊपर कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस आप शिव जी पर छोड़ो। बेटी मेरी ये 6 बेटी हैं। पुरुरुवा ने कहा पिताजी यही तो कह रही हूं, आप कह रहे हो मेरी 6 बेटी हैं। उस शंकर भगवान से पूछो जिसके शिवलिंग पर जो जल चढ़ाता है
शिव महापुराण की उमा खंड कहती है, जो शंकर के शिवलिंग तक पार्वती है उमा, हिमालय राज की पुत्री है, शैल पुत्री है उमा, जो मेरे शिवलिंग पर भूलवश भी जल समर्पित कर देता है वो मेरी औलाद कहलाता है, मेरी संतान, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। पुरुरवा कह रही है, पिताजी आप कहते हो मेरी 6 पुत्रियां हैं, वो देव अधिदेव महादेव को तो जो जल चढ़ाता है वही उसकी संतान कहलाती है। बेटियां कितने बेटे, इसलिए तो हम आपको कहते हैं कि आप सब कुबेरेश्वर बाबा की बेटियां हो, दामाद हो, मेरी जीजियां हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटियों, ये शिव के पुत्र हुआ, शंकर की संतान हो। आप भगवान देव अधिदेव महादेव की संतान हो, आप भगवान शिव की औलाद हो। पुरुरवा ने कहा, आप कहते हो कि मेरी 6 बेटियां हैं। पुरुरवा कहती है, यही भ्रम है आपका कि आप अभी भी हमको अपनी बेटी कहते हो। पिताजी, जिस दिन आपके मुख से निकलना चालू हो जाए कि मेरे शंकर की बेटी हो, आओ इधर, शिव की बेटी कह दो ना, शंकर की बेटी, शंकर की पुत्री। एक पत्र है, देखिए, मैं सो सविता मुकेश मालवीय नागपुर से हूँ। कहीं बैठी हो? सविता मुकेश मालवीय नागपुर से, नागपुर से। मेरा मोबाइल नंबर ये है, गुरुदेव शादी के 5 साल तक इंतजार करा, आ जाओ बच्चे को लिया, 5 साल तक इंतजार करा शादी के, बच्चा होगा। 10 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 15 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 16 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। 17 साल इंतजार करा, बच्चा होगा। पर सारे डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखकर दोनों की जांच कर कह दिया कि संतान प्राप्ति नहीं होगी। आईवीएफ करवाया डॉक्टर से पूछकर, वो भी सफल नहीं हुआ। जब आईवीएफ भी सफल नहीं हुआ, निराशा हाथ लग गई। तब किसी ने कथा के बारे में बताया, मेरी मम्मी सासू जी ने बताया कि सियोर वाला महाराज कहते हैं कि कथा के पंडाल में कथा सुनने पर कुबेरेश्वर भंडारी 3 महीने में फल देता है। मैंने व मेरे पति ने नागपुर की कथा पंडाल में 5 दिवसीय कथा को सुना व पशुपति व्रत साथ में किया। मेरा तीसरा व्रत हुआ ही था कि मुझे खुशखबरी प्राप्त हो गई और 10 अगस्त को मेरे घर में 18 साल के बाद औलाद की प्राप्ति हो। ये हमको लगता है। उस बेटी ने एक लाइन लिखी, मैंने कुबेरेश्वर बाबा से कह दिया था कि मैं आपकी बेटी हूं। हमारा संबंध हम उससे जोड़े तो, हमारी रिश्तेदारी हम उससे जोड़े तो। हम अपने संबंध को परमात्मा से जोड़े तो। आप सबको लगता है ये दुकान मेरी है, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, नाते रिश्ते कुटुंब कबीला सब मेरा है। जिस दिन तुम्हारे मुख से निकलने लगेगा कि यह पूरा परिवार, ये पूरा घर, ये हमारा जितना भी वैभव है, ये सब शिव का है, सब कर सब शिव। मुख से निकले हम सब इकट्ठे शंकर जी के पट्टे। हमारा है क्या? सब शिव का। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
जीवन में भगवान से विनय करते रहो। पुरुरवा कह रही है ये मान लो कि तुम्हारी 6 बेटी नहीं, शिव की बेटियां हैं। जब हमारा घर परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब शिव से जुड़ जाएंगे तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव से जुड़, संबंध शिव से जोड़। फिर निवेदन है आप यहां से जाओ ना और कोई तुमसे पूछे कि कहां से आई है तो कह देना मायके से आई हूं, मेरे कुबेरेश्वर बाबा के घर से आई, वो मेरा मायका है।